घने जंगल के छोर पर बसा था एक छोटा सा गांव देवगढ़। उसी गांव में रहता था बृजमोहन। बृजमोहन घर बनाने का काम करता था। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का मोहन और एक लड़की मोहिनी। उनकी माँ उनके बचपन में ही चल बसी थी। दोनों अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और माँ की याद में उदास हो जाया करते थे। मोहन कहता था, अगर माँ होती तो कितना प्यार करती हमें। हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है, मोहिनी बोली। उनकी यह बातें उनके पिता सुन रहे थे। बच्चों की उदासी दूर करने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। दोनों बच्चे अपनी नई माँ को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ सुलक्षणा उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वह एक दुष्ट औरत थी। वह किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो हर समय नए नए उपाय सोचा करती थी। सुलक्षणा अपने पति से कहती कि दोनों बच्चे मेरी बात नहीं मानते और पूरा दिन खेलते रहते हैं और मुझसे उल्टा जवाब भी दिया करते हैं। लेकिन बृजमोहन ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वे उन्हें प्यार से समझाता कि वह अपनी माँ को परेशान ना करें और उसे किसी प्रकार की शिकायत का मौका ना दें। मोहन और मोहिनी अपने पिता की बात मान अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश किया करते, लेकिन वह तो किसी भी तरह से उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया। लोग खाने को मोहताज हो गए। इस स्थिति में उनकी सौतेली माँ उनसे ज़्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें भोजन खिलाना उसे आफत लगने लगा। एक रात उसने अपने पति से कहा कि गांव में सूखा पड़ गया है, खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में हमें दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आना चाहिए। यह सुनकर बृजमोहन उदास हो गया। वह नन्हे बच्चे हैं, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कुछ तो उन पर दया करो। इस पर सुलक्षणा कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। इस समय हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए। हम खुद के खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कहाँ से करेंगे? मेरी बात मानो, हम दोनों कल जाकर उनको जंगल में छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे मन मानकर बच्चों के पिता को मानना ही पड़ा। सौतेली माँ की बात मोहन ने सुन ली, जो उस समय जाग रहा था। वह तुरंत आंगन में गया और छोटे कंकड़ अपनी जेब में रख लिए। अगली सुबह सौतेली माँ बोली, बच्चों, हम लोग लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। दोनों बच्चे जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। मोहन ने कंकड़ अपनी जेब में रख लिए थे। फिर वह जब जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर सौतेली माँ बोली, बच्चों, तुम दोनों यहीं रुको, हम दूसरी ओर से लकड़ियाँ काट कर आते हैं। उनका पिता भी कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से उन्हें देखता रहा। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहाँ से चला गया। दोनों बच्चे वहीं उनका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन उनके माता पिता नहीं लौटे। मोहिनी डर के मारे रोने लगी। तब मोहन उसे दिलासा देते हुए कहने लगा, डरो मत, मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। उसके बाद उसके द्वारा रास्ते में डाले गए कंकड़ को देखते हुए मोहिनी के साथ घर चला आया। जब उनके पिता ने दोनों को देखा तो दौड़कर उनके पास गए और उन्हें गले लगा लिया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह बोला, बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। दोनों बच्चों को वापस घर आया देख सौतेली माँ नाराज हो गई। वह दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों के बाद जब उसका पति कुछ काम से शहर गया तो वह बच्चों के पास जाकर बोली, चलो आज लकड़ियाँ काटने जंगल चलते हैं। मोहन अपनी माँ की चाल समझ गया, लेकिन उस समय उसे कंकड़ उठाने का मौका नहीं मिला। लेकिन वह भागकर अंदर वाले कमरे में गया, जहाँ गेहूं रखा हुआ था, और गेहूं के कुछ दाने
अपनी जेब में रख लिए। इस बार सौतेली माँ उन्हें दूसरे रास्ते से जंगल ले गई। मोहन इस बार गेहूं के दाने रास्ते में डालता गया। जंगल पहुंचने के बाद सौतेली माँ बोली, तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ। मोहन और मोहिनी वहीं बैठकर सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर रात, लेकिन सौतेली माँ नहीं आई। मोहिनी डर के मारे रोने लगी। अब क्या होगा, हम घर कैसे जाएंगे? जंगल में तो जंगली जानवर हमें मारकर खा जाएंगे। मोहन बोला, मोहिनी, हमें सुबह तक तो यहीं जंगल में ही रुकना पड़ेगा। मैंने घर से यहाँ तक के रास्ते में गेहूं के दाने डाले हैं, लेकिन अंधेरे में हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। सुबह होने पर हम उन्हें देखकर घर पहुँच जाएंगे। डरते डरते दोनों ने जंगल में ही पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वह दोनों घर के लिए निकले, लेकिन मोहन ने गेहूं के जो दाने रास्ते में डाले थे वह चिड़िया और गिलहरी खा गई। इस कारण दोनों जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वह एक स्थान पर पहुंचे, जहां उन्हें एक खूबसूरत झोपड़ी दिखाई पड़ी, जहां बहुत फलों के छोटे छोटे पेड़ थे जो आसानी से तोड़े जा सकते थे। उन्हें देखकर उनकी भूख जाग गई और दोनों उस झोपड़ी के पास गए और उन फलों के पेड़ों से फल तोड़कर खाने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसे देखकर दोनों डर गए। बूढ़ी औरत बोली, डरो नहीं बच्चों, यह मेरा घर है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों भूखे थे, इसलिए बूढ़ी औरत के साथ अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें बहुत सारा खाना खिलाया। मोहन और मोहिनी बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने उनके साथ घटी सारी घटना उसे बता दी। उन्होंने उसे बताया कि वह अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और जंगल में भटक गए हैं। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आप हमें हमारे घर पहुंचा देंगी? यह सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। दरअसल वह बूढ़ी औरत एक डायन थी जो बच्चों को मारकर खा जाया करती थी। फल फूल और छोटे छोटे पौधे उसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए लगाए थे। उसने दोनों बच्चों को पिंजरे में कैद कर लिया और लड़के से बोली, ओ लड़के, तू इस पिंजरे में रह। जब तू मोटा ताजा हो जाएगा तब मैं तुझे खाऊंगी। मोहिनी को उसने घर के काम में लगा दिया। मोहन और मोहिनी दोनों डर में जीने लगे। साथ ही वे दोनों वहां से बाहर निकलने का उपाय भी सोचते रहते। एक दिन बूढ़ी डायन मोहिनी से बोली, आज एक बड़े बर्तन में तेल गरम करो, मैं तेरे भाई को तलकर खाऊंगी। मोहिनी डर गई। उसने यह बात जाकर मोहन को बताई। मोहन को वहां से बाहर निकलने का उपाय सूझ गया। उसने वह उपाय मोहिनी के कान में बता दिया। मोहिनी ने एक बड़े बर्तन में तेल गरम करने लगी। कुछ देर के बाद बूढ़ी डायन आई और मोहिनी से पूछने लगी, तेल गरम हो गया क्या? मोहिनी बोली, मैं इतनी छोटी सी हूँ और यह बर्तन इतना बड़ा है, मैं इसमें जाकर कैसे देखूं? आप खुद ही देख लो ना। चूल्हा थोड़ा ऊंचा होने के कारण और ऊपर बड़ा सा बर्तन रखने पर ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। बूढ़ी डायन बोली, ठीक है। बूढ़ी डायन बर्तन में झांकने लगी। तभी पीछे से मोहिनी ने उसे गर्म तेल में धक्का दे दिया। बूढ़ी डायन चिल्लाने लगी, हाय हाय, जल गई, मर गई, बचाओ बचाओ। गरम तेल में जलकर डायन मर गई। मोहिनी ने मोहन को आज़ाद कर दिया। मोहन ने मोहिनी से कहा कि अब हमें बिना देर किए यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। मोहिनी बोली, भाई, मैंने यहाँ मटके में बहुत सारे सोने के सिक्के
और हीरे जवाहरात देखे हैं। क्यों ना हम उनमें से कुछ अपने साथ ले चलें। इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमारे माता पिता भी हमें घर से नहीं निकालेंगे। दोनों सोने के कुछ सिक्के और हीरे जवाहरात थैली में डालकर घर से बाहर निकलते हैं। इधर उधर जंगल में भटकते हुए वे किसी तरह शाम ढले अपने घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि उनका पिता घर के बाहर उदास बैठा है। वे जब पिता के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर पिता रो पड़ा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, बच्चों, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी हुई। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। दोनों बच्चों ने अपने साथ घटी घटना पिता को बताई और उन्हें सोने और हीरे जवाहरातों की थैली दी, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।